सो कि क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2π/3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें अंदर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाहर हमारे पास tan इनवर्स है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के टर्म्स में, तो हमें अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan लाना पड़ेगा ताकि ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए और हमारा फाइनली प्रिंसिपल वैल्यू आए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 2 cos, अब देखो 2π/3 है। अब मेरे को 2π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाए माइनस π/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाए माइनस π/3। एलसीएम लेके देखो 3π हो जाएगा, 3π हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 3π माइनस पाए कितना होता है, 2π/3, जो कि यहाँ पे है। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। अब जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हो तो आप ये वाला एंगल पूरा लेते हो। ये वाला एंगल दिख रहा है, माइनस π/3 हमें लेना पड़ेगा कॉस के लिए। तो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos माइनस π/3। माइनस का साइन लेना भूलना नहीं है, माइनस π/3। समझ में आ गया हमने कौन सा एंगल लिया है। अगर यहाँ पे पाए प्लस π/3 होता तो हम पॉजिटिव लेते, लेकिन माइनस है तो माइनस π/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, 2 cos माइनस π/3 है। अब cos आपको पता होना चाहिए, cos की वैल्यू π/3 पे क्या होती है। cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, आपका cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos माइनस π/3, cos 60 डिग्री आपको होता है 1/2 के बराबर, पता है ना। ये तो cos cos 60 डिग्री आपका 1/2 के बराबर होता है। ये π/3 होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली π/6 अगर होता है तो 30 डिग्री के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू √3/2। तो लेकिन cos हमें π/3 दिया हुआ है, अंदर देखो π/3 दिया हुआ है, तो ये 1/2 के बराबर होगा। और माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में आंसर आएगा tan इनवर्स 2 cos हमारा, चलो वहाँ पे माइनस π/3 मैंने पूरी टर्म लिखी दी है, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 इंटू माइनस 1/2। समझ में आया कैसे किया हमने। कॉस माइनस π/3 की जगह क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, विच इज माइनस 1/2, क्योंकि माइनस का साइन है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स -1 बचा है अंदर। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan की टर्म्स लेना पड़ेगा इस वैल्यू के लिए, ताकि tan इनवर्स और अंदर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाए। तो क्या होता है, tan की वैल्यू 1 कम होती है, माइनस को भी छोड़ दो, tan की वैल्यू 1 कम होती है 45 डिग्री पर, इज इक्वल टू π/4। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, tan π/4। समझ में आ गया, ये हमारा होगा। तो यहाँ से tan से tan इनवर्स कटेगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कटा जो मैंने आपको बताया, तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना इसको। थैंक यू सो मच फॉर